हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। बीच में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, तो आगे की वीडियोस के लिए बहुत सारी डिमांड आ रही थी। तो चलिए फिर हम हाजिर हैं और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हम समझेंगे कि बाज़ार संतुलन क्या है, बाज़ार में जो अधिपूर्ति है या अधिमांग है वो क्या होती है। इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, साथ ही साथ सरप्लस डिमांड एंड सरप्लस सप्लाई। इन सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बाज़ार संतुलन को समझने के लिए पहले हम एक बार दोबारा से बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले भी हमने बाज़ार डिस्कस किया था कि बाज़ार क्या होता है। देखिए, बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता किसी वस्तु के को लेकर खरीदते बेचते हैं। यानी वहाँ पर कुछ उपभोक्ता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए पहुँचते हैं और विक्रेता उन वस्तुओं को बेचने के लिए वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो जो मांग की जाती है वो उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है और जो पूर्ति की जाती है वो विक्रेताओं के द्वारा या उत्पादकों के द्वारा की जाती है। चलिए जरा इनके उद्देश्यों को भी समझ लीजिए। तो जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता चाहता है कि जो भी वो वस्तु खरीदने जा रहा है और जिस पर वो अपने संसाधन खर्च करना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसे उसके संसाधनों से, यानी जो वो धन उस पर खर्च करना चाहता है, उसके प्रत्येक अंतिम इकाई से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी जो उपभोक्ता है वो अपने संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। और जब हम बात करें वहाँ पर उत्पादक या जो विक्रेता वहाँ पर उपलब्ध है मार्केट में, जो वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी प्रत्येक वस्तु से अधिकतम लाभ हो। यानी वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं, और जबकि जो उपभोक्ता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है या विक्रेता है, उनके बीच में एक रस्साकसी चल रही है वस्तुओं को लेकर। उपभोक्ता किसी वस्तु को कम से कम कीमत देकर खरीदना चाहता है और जो उत्पादक है वो उसी वस्तु को अधिक से अधिक कीमत देकर बेचना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मांग पक्ष है वो चाहता है कि उसे किसी भी वस्तु की कम से कम कीमत देनी पड़े, और जो पूर्ति पक्ष है वो चाहता है कि उसे उस वस्तु की अधिकतम कीमत मिले। तो ऐसी स्थिति में संतुलन कैसे होगा? क्योंकि अगर मांग पक्ष किसी वस्तु की कम से कम कीमत चाहेगा तो मांग तो बढ़ जाएगी, लेकिन पूर्ति जो है वो घट जाएगी। देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तराजू से भी देख सकते हैं। अगर हम मांग पक्ष बढ़ जाए यानी कीमत कम हो तो मांग तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो पूर्ति पक्ष है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी वो कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे, जो पूर्ति पक्ष है वो चाहता है कि उसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक कीमत मिले, यानी अपनी वस्तु वो अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहता है। तो यानी वस्तु की कीमत अगर अधिक होगी तो पूर्ति तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम यहाँ पर इस बैलेंस में भी देख सकते हैं कि पूर्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में अधिक कीमत होने के कारण जो मांग है वो ऊपर खिसक यानी कम हो जाएगी। तो बैलेंस कब होगा? तो बैलेंस तब होगा कि जब एक ऐसी कीमत निश्चित हो जहां पर जो खरीदार है और जो बेचने वाले हैं दोनों सहमत हो जाए। तो यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाजार संतुलन वो स्थिति है जहां पर किसी कीमत विशेष पर जितनी भी मांग की जाती है उसकी उतनी पूर्ति हो जाए। यानी अगर हम बैलेंस यहाँ पर देखें इस बैलेंस को, तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। यानी किसी दी हुई कीमत पर जहाँ पर उपभोक्ता उस वस्तु को उस मात्रा में खरीदना चाहे और जो विक्रेता है वो भी उस वस्तु को उतनी ही मात्रा में बेचना चाहे। यहाँ पर एक्सेस डिमांड जीरो हो जाए, यानी जो मांग है, अधिमांग है, वो जीरो हो जाए। यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड माइनस क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। यानी ऐसी स्थिति जहां पर जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति हो जाए और बाजार रिक्त हो जाए। तो ये जो स्थिति है इसको हम बाजार संतुलन कहते हैं, यानी जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो। चलिए जरा इस चीज़ को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए हम इस टेबल का सहारा लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक्स वस्तु ली है और ये एक्स वस्तु की हमने कीमतें रखी है 5, 4, 3, 2, 1, और एक्स वस्तु की कितनी पूर्ति की जा रही है इन कीमत पर और इस कीमत पर कितनी ये मांग की जा रही है हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत हमने 5 रुपये रखी, यानी इस एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये रखी, तो इसकी जो पूर्ति थी, पूर्ति 50 इकाइयों की थी, और जो इसकी मांग थी वो मांग थी 10 इकाइयों की। यानी 5 रुपये कीमत पर जो पूर्ति की जा रही थी वो तो 50 इकाइयाँ थी, लेकिन जो इसकी मांग की जा रही थी वो केवल 10 इकाइयों की थी।
अगर इसकी कीमत घटा दें, यानी इसकी कीमत 4 रुपये हो, तो 4 रुपये में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी पूर्ति है वो 40 हो जाती है और इसकी जो मांग है वो 20 रुपये। देखिए, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमने मांग का नियम पढ़ा था, यानी लॉ ऑफ डिमांड में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। और साथ ही साथ हमने जब पूर्ति डिस्कस कर रहे थे, पूर्ति में हमने ये बताया था कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाती है। तो चलिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि 5 रुपये और 4 रुपये कीमत पर यहाँ पर 50 और 40 की सप्लाई है, जबकि डिमांड 10 और 20 की है। यानी ये जो स्थिति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्लाई तो ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति को जहाँ पर किसी कीमत विशेष पर पूर्ति अधिक हो और मांग कम हो, तो इसको हम कहते हैं अधिपूर्ति, या इसको हम कहते हैं सरप्लस सप्लाई। तो थोड़ा सा अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पर देखेंगे 3 रुपये कीमत पर 30 वस्तुओं की मांग की जा रही है और 30 ही वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। तो ये हो गई हमारी संतुलन कीमत, या यहाँ पर हम बाजार संतुलन कहते हैं। देखिए, संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिसमें बाजार खाली हो जाता है, यानी जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तो यानी ये 3 रुपये क्या है, ये संतुलन कीमत है। तो यहाँ पर बाजार संतुलन की अवस्था में है। और इसके थोड़ा सा और नीचे जाएँ तो यहाँ पर देखेंगे 2 रुपये और 1 रुपये कीमत पर जो पूर्ति है वो कम है, यानी 20 और 10 की है, जबकि यहाँ पर जो डिमांड है वो 50 रुपये 50 यूनिट और 40 यूनिट की है, यानी 40 यूनिट और 50 यूनिट की यहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो तो कम है, लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो ये अधिक मांग है स्थिति है। तो इसको हमने इस टेबल से समझने की कोशिश की। अब जरा हम इसको एक चित्र से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा हटा के और ये चित्र यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा चित्र है। यहाँ पर हमने ये हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे हमने पहले बताया था डिमांड, जब हम डिमांड डिस्कस कर रहे थे कि जो डिमांड वक्र है हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ जाता है, और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमने उसी टेबल को हमने यहाँ पर रख दिया है और हमने यहाँ पर कीमतें रख दी और एक तरफ हमने सप्लाई कर दी। तो आप देखेंगे कि जो ये 5 रुपये कीमत पर, तो जो डिमांड की जा रही थी, डिमांड केवल 10 यूनिट की जा रही थी, और यहाँ पर जो पूर्ति की जा रही थी वो 50 यूनिट की थी। यानी यहाँ पर आप ये जो डिमांड देख रहे हैं, डिमांड तो केवल 10 यूनिट की है और सप्लाई कितनी है, ये सप्लाई हमारे पास 50 यूनिट की। यानी ये जो लाइन आपको एक्स्ट्रा दिख रही है ये हमारी सरप्लस सप्लाई है, यानी डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है। और अगर हम इसके नीचे की तरफ जाएं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कीमत 10 रुपये है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो कितनी है, हमारी डिमांड हमारी 50 यूनिट की है, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई है वो केवल 10 यूनिट के बराबर है, यानी यहाँ पर ये सरप्लस डिमांड। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि कम कीमत पर अधिक मांग और कम पूर्ति है, और अधिक कीमत पर कम मांग और अधिक पूर्ति है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक हैं वो दोनों कीमतों को थोड़ा सा अप डाउन करते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर दोनों किसी एक प्राइस पर संतुष्ट हो जाए। यानी जो उत्पादक है अगर वो अधिक कीमत ले रहा है तो अपनी कीमत को थोड़ा सा घटाता है, और जो उपभोक्ता है जो अभी तक कम कीमत देने के लिए तैयार था क्योंकि कम कीमत पर उसको वस्तुएं नहीं मिल रही थी, तो वो अपनी कीमतों को थोड़ा सा, यानी जो वो प्राइस देना चाहता है उसको थोड़ा सा बढ़ाता है। और ऐसी स्थिति में एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर दोनों संतुलन की अवस्था में, यानी जैसे हम इस चित्र में भी देख रहे हैं या हमने इस टेबल में भी देखा था कि 3 रुपये कीमत पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों समान स्तर पर आ गए हैं। यानी उपभोक्ता जितनी वस्तुएं खरीदना चाह रहा है 3 रुपये कीमत पर, उत्पादक 3 रुपये कीमत पर उतनी ही वस्तुएं बेचने के लिए तैयार है, यानी 30। इसको हमने इस टेबल में भी देखा। लेकिन अगर हम उपभोक्ता के कीमत थोड़ा कम कर दें, यानी उपभोक्ता अगर कम कीमत देना चाहे तो उत्पादक उस कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराता है, और अगर उत्पादक कीमत बढ़ा दें तो जो उपभोक्ता है वो उस कीमत पर उतनी वस्तुएं खरीदने को तत्पर नहीं होता। लेकिन उत्पादक भी चाहता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और जो उपभोक्ता है वो भी चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों अपने अपने कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव करते हैं, यानी थोड़ा ऊपर अप डाउन करते हैं, और वो एक ऐसी कीमत पर पहुंच जाते हैं जहां पर उत्पादक को भी लाभ पहुंचता है और उपभोक्ता को भी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाजार संतुलन वो अवस्था है जहां पर किसी दी हुई कीमत पर बाजार खाली हो जाता है, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बाजार संतुलन वो अवस्था है कि किसी दी हुई कीमत पर उपभोक्ता जितनी वस्तुओं की मांग वास्तव में करता है उसको उतनी ही वस्तुओं की पूर्ति भी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिखिए।